अस्सलाम वालेकुम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और फ़िरौन का महल। सूरह अल-क़सस आयत नंबर 4। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। कि फ़िरौन ने मुल्क में सर उठा रखा था और वहाँ के बाशिंदों को गिरोह गिरोह बना रखा था। इनमें से एक गिरोह को यहाँ तक कमज़ोर कर दिया था कि इनके बेटों को ज़िबा कर डालता और इनकी लड़कियों को ज़िंदा रहने देता, बेशक वो मुफ़सिदों में था। सूरह अल-क़सस आयत नंबर 5। और हम चाहते थे कि जो लोग मुल्क में कमज़ोर कर दिए गए हैं इन पर एहसान करें और इनको पेशवा बनाएं और इन्हें मुल्क का वारिस करें। सूरह अल-क़सस आयत नंबर 6। और मुल्क में इनको कुदरत दें और फ़िरौन और हामान और इनके लश्कर को वो चीज़ दिखा दें जिससे वो डरते थे। सूरह अल-क़सस आयत नंबर 7। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ की तरफ वही भेजी कि इसको दूध पिलाओ। जब तुमको इसके बारे में कुछ खौफ पैदा हो तो इसे दरिया में डाल देना और ना तो खौफ करना और ना रंज करना। हम इसको तुम्हारे पास वापस पहुंचा देंगे और फिर इसे पैगंबर बना देंगे। सूरह अल-क़सस आयत नंबर 9। और फ़िरौन की बीवी ने कहा कि ये मेरी और तुम्हारी दोनों की आंखों की ठंडक है, इसको कत्ल न करना, शायद कि ये हमें फ़ायदा पहुंचाए या हम इसे बेटा बना लें। और वो अंजाम से बेखबर थे। सूरह अल-क़सस आयत नंबर 10। और मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का दिल बेसब्र हो गया। अगर हम इनके दिल को मजबूत न कर देते तो करीब था कि वो इस किस्से को जाहिर कर दें। गर्ज ये थी कि वो मोमिनों में रहें। सूरह अल-क़सस आयत नंबर 11। और इसकी बहन ने कहा कि इसके पीछे पीछे चली जा, तो वो इसे दूर से देखती रही और इन लोगों को कुछ खबर न थी। सूरह अल-क़सस आयत नंबर 12। और हमने पहले ही से इस पर दाइयों के दूध हराम कर दिए थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने कहा कि मैं तुम्हें ऐसे घर वाले बताऊं कि तुम्हारे लिए इस बच्चे को पालें और इसकी खैर ख्वाही से परवरिश करें। सूरह अल-क़सस आयत नंबर 13। तो हमने इस तरीक़ से इनको इनकी माँ के पास वापस पहुँचा दिया कि इनकी आंखें ठंडी हों और वो गम न खाएं और मालूम करें कि खुदा का वादा सच्चा है, लेकिन ये अक्सर नहीं जानते।